राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, मेरी बेटियां, सभी को माता रानी के छठे रूप कात्यायनी माँ इसका अपार आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मेरी मंगल कामना है। आज मैं आपको माता रानी के छठे रूप माँ कात्यायनी का जो व्रत कथा है, जो व्रत कथा सुनने से मंगल वर्षा होती है, मंगल आशीर्वाद मिलता है, उसे पूरा सुने। माता रानी आपके घर परिवार में सभी परिवार वालों को कुशल मंगल रखे, यही मेरी प्रार्थना है माता रानी से। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, मेरी माताएं बहनें, माँ कात्यायनी का स्वरूप सिद्धि माँ थी, जो कैंची आश्रम में एक साध्वी के रूप में जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। बाबा नीम करोली जी ने कहा था कि मेरी माँ कात्यायनी आई है। वे कहते हैं कि माँ कात्यायनी का ही स्वरूप है माँ सिद्धि। तो दोस्तों, मैं ये जानकारी भी आपको देना चाहता था, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? सिद्धि माँ साक्षात माँ कात्यायनी का स्वरूप है। अभी शुरू करते हैं। नवरात्र छठा दिन, कात्यायनी स्वरूप। चंद्रहासोज्ज्वल करा साइल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्दा देवी दानव घातिनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छानुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वश्रेष्ठ इनकी पूजा की, सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा का चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। तो दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, अब इसकी कथा है निशुंभ वध। कल रक्त बीज वध था, आज निशुंभ वध की कथा है, ये इसे सुनते हैं। ओम ऋषि बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने रक्त बीज के वध के संबंध में रखने वाला देवी चरित्र तो बहुत ही अच्छा सुनाया। एक अनोखा माहात्म्य मुझे सुनाया है। रक्त बीज की मृत्यु के बाद शुंभ निशुंभ दैत्यों ने क्या किया, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ क्रोध में भर गए। दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ देवी से युद्ध करने आया। महापराक्रमी शुंभ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध हुआ। दोनों भाई शुंभ और निशुंभ देवी पर इस प्रकार बाणों को छोड़ने लगे मानो मेघ वर्षा कर रहे हों। देवी ने असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उनको चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया। इस पर देवी ने सुरप नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और उसकी ढाल, जिसमें 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति का प्रहार किया, जिसके देवी ने अपने चक्र से 2 टुकड़े कर दिए।
निशुंभ मारे क्रोध के जल भुन गया और देवी पर शूल से वार किया, परंतु देवी ने अपने मुक्के से शूल को चूर चूर कर डाला। इसके बाद देवी उससे गदा से प्रहार किया। इसके बाद देवी पर उसने गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को काट दिया। अब वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के घायल हो जाने पर शुंभ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। शुंभ रथ पर बैठा था, उसके 8 भुजाएं थी, उसमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। वह अपनी भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर शोभायमान हो रहा था। देवी ने शुंभ को देखकर संगनाद किया और अति दुसह धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज से असुर सेना का तेज नष्ट हो गया। देवी के सिंह ने अपनी दाढ़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों को जमीन पर पटका। उसका ऐसा करने से शब्द ऐसा उत्पन्न हुआ है कि पहले सारे शब्द शांत हो जाते हैं। शिवदूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने के लिए अट्टहास किया, जिससे सुनकर सब राक्षस घबरा गए और शुंभ क्रोध में भर गया। देवी अम्बा ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। इस पर आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिससे देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से काट दिया। इस पर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोक गूंज उठे और सिंहनाद का इतना घोर शब्द कि उससे पहले के नाद को दबा दिया। शुंभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी ने और देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने काट दिया। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुंभ पर त्रिशूल चलाया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह हाथ में धनुष लेकर देवी अम्बा, देवी काली तथा सिंह को घायल करने लगा। इसके बाद शुंभ ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। दुर्गम विपत्तियों का विनाश करने वाली दुर्गा ने क्रोध में भरकर उस सब चक्रों का तथा बाणों को अपने चक्र से और बाणों से काट डाला। असुर सेना से घिरा हुआ निशुंभ बड़ी तेजी से गदा लेकर देवी पर लपका। निशुंभ के आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। अब निशुंभ त्रिशूल लेकर आक्रमण करने लगा तो देवी दुर्गा ने वेग से अपने शूल से निशुंभ का वक्ष स्थल छेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर निशुंभ की छाती से एक दूसरा महाबली और पराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर का ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सिर काट डाला। सिर कटते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद सिंह दहाड़कर असुरों का भक्षण करने लगा। काली और शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदूर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का
कमचोर निकाल कर यमलोक पहुंचा दिया। इंद्री के हाथों से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कितने ही राक्षसों को काली ने, शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिया। तो दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, आज ये निशुंभ वध आपने सुना। कल मैं आपको इसका शुंभ वध का वर्णन करूंगा। अभी आज्ञा लेता हूँ। माता रानी का आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहे, आपके ऊपर सदैव आशीर्वाद बना रहे। मेरी माँ का, मेरे बाबा ने मुकरली जी सदैव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए। वे बड़े दयालु हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। सच्चे हृदय से, सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करें और पूर्ण फलदायिनी माता आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाएगी। यही मेरी प्रार्थना है, यही मैं माँ के चरणों में अर्जी लगाता हूँ। जय माता की।